Welcome back all my students. This is A.J. Sir, Director of AC Anuj Classes. किसी ने सच कहा है, शब्दों का ज्ञान बड़ा है बलवान, शब्दों के एर फेर से विद्यार्थी हो जाते हैं परेशान। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज की ये YouTube वीडियो जो मैं आपको देने जा रहा हूं ये शब्दों पर डिपेंड है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम we'll start some tricky words which are special for upcoming examinations. चलिए, तो पहला वर्ड देखते हैं हम लोग। पहला वर्ड है, बहुत ही स्पेशल वर्ड है, ये वर्ड आप लोग कभी नहीं बोलेंगे। तो पहला वर्ड हुआ इनामोराटा। द फर्स्ट वर्ड इज इनामोराटा। इसका मतलब बिलवर्ड या पारामोर हो सकता है। इनामोराटा, बिलवर्ड और पारामोर, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं प्रेमिका। यानी इनामोराटा मतलब क्या होता है? प्रेमिका, बिलवर्ड और पारामोर। चलिए, तो इसको आप याद कैसे करेंगे? इनामोराटा, अगर इसमें हम लोग अगर की निकालते हैं तो इसमें दो की निकल रहा है, आ रहा है पहला इनाम और आटा। इनाम और आटा, यानी इनाम और आटा इसका कीवर्ड है। इसको एक ट्रिक्स में अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इनाम और आटा अपने प्रेमिका को देते रहे। इनाम और आटा अपने प्रेमिका को देते रहे। इनाम और आटा अपने प्रेमिका को देते रहे, या प्रेमिका को आप रिप्लेस कर दीजिए, इनाम और आटा अपने स्वीटहार्ट को देते रहे, तो वो आपका क्या बन जाएंगे? इनाम और आटा। इनाम मतलब गिफ्ट, आटा मतलब लाइवलीहुड। इनाम और आटा अपने प्रेमिका को देते, इनाम और आटा स्वीटहार्ट को देते रहे, जिससे वो क्या बन जाएंगे? इनाम और आटा। तो आप ये लिख सकते हैं वर्ड इनाम और आटा। ये बहुत ही स्पेशल वर्ड है, आप वर्ड को रिप्लेस करना सीखिए। बिलवर्ड और पारामोर, इसको आप रिप्लेस करके आप इनाम और आटा यूज कर सकते हैं। चलिए, नोट कीजिए इसको। तो पहला वर्ड क्या था? इनाम और आटा। इनाम और आटा। चलिए, दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा बहुत ही स्पेशल वर्ड है, वर्ड है डिमेंट। वर्ड क्या है आपका? डिमेंट। डिमेंट मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको क्रेजी बोल सकते हैं, समझ गए होंगे क्रेजी का मतलब क्या होता है। यानी इसको बोल सकते हैं पागल कर देना। यानी किसी को आप पागल कर दो, उसको आप क्या बोल सकते हो? डिमेंट। क्या बोल सकते हो? डिमेंट। चलिए, इसका कीवर्ड देखते हैं। डिमेंट, इसका कीवर्ड निकालते हैं तो ऐसे तो इसका सीमेंट भी निकल जाता है, पर सीमेंट से इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो इसका कीवर्ड हम कुछ और निकालते हैं। इसको आप निकाल दें 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट या 2 मिनट। सीमेंट 2 मिनट, 2 मिनट बोले। यानी अब इसको ट्रिक्स अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह 2 मिनट में डिमेंट हो गया। 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 और ऐसे कि राइमिंग वर्ड इसको निकाल सकते हैं, सीमेंट इक्वल टू डिमेंट। सीमेंट इक्वल टू डिमेंट। तो पहला वर्ड था इनामोराटा, दूसरा वर्ड क्या था? डिमेंट। इनामोराटा मतलब इनाम और आटा, यानी आप अपने स्वीटहार्ट को इनाम और आटा देते रहे तो वो क्या बन जाएंगे आपका? इनाम और आटा, यानी प्रेमिका। और दूसरा वर्ड क्या था? डिमेंट। डिमेंट मतलब क्या होता है? क्रेजी, इसका मतलब होता है पागल कर देना। यानी ट्रिक, इसका कीवर्ड निकाल सकते हैं 2 मिनट, यानी वो 2 मिनट में डिमेंट हो गया। इसका राइमिंग वर्ड निकाल सकते हैं, याद रखने के लिए, सीमेंट और डिमेंट। नोट कीजिए। चलिए, तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। तीसरा वर्ड भी बहुत ही यूनिक है। वर्ड है चैग्रीन। वर्ड है आपका चैग्रीन। वर्ड क्या है आपका? चैग्रीन। तो इससे अगर हम लोग ट्रिक्स निकालते हैं, चैग्रीन मतलब होता है डिस्प्लेजर। चैग्रीन मतलब क्या होता है? डिस्प्लेजर। यानी आप बोल सकते हैं नाखुश। आप क्या बोल सकते हैं? नाखुश। अगर कोई आपसे नाखुश है तो आप वहां पर चैग्रीन कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा? इसको याद रखिएगा, कीवर्ड क्या होगा?
शैग्रीन, यानी इसको अगर आप तोड़ देते हैं तो इसका थोड़ा सा साउंड आता है चैगरी। क्या आता है? चैगरी। अगर इसको आप राइट प्रोनाउंसिएशन से नहीं पढ़ते हैं तो इसका साउंड क्या आता है? चैगरी। यानी चैगरी से, चाय गिरने से वह चैगरीन हो गया। चैगरीन गिरने से वो, मतलब चाय गिरने से वो क्या हो गया? चैगरीन हो गया, यानी डिस्प्लेजर हो गया। तो कीवर्ड इसको लिख सकते हैं आप, चाय गिरी। ट्रिक्स आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। चाय गिरने से वह चैगरीन हो गया, चाय गिरने से वह शैगरीन हो गया। शैगरीन, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? शैगरीन। पर इसको हम एक ट्रिक के थ्रू इसको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं चैगरीन, यानी चाय गिरने से वो क्या हो गया? चैगरीन हो गया। चलिए नंबर 4 देखते हैं, रिपीट कर लेते हैं। पहला वर्ड क्या था? इनामोराटा। इनामोराटा, यानी आप अपने स्वीटहार्ट को इनामोराटा देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? इनामोराटा। दूसरा वर्ड क्या था? सीमेंट, जिसका राइमिंग वर्ड क्या? नहीं, दूसरा वर्ड क्या था? सीमेंट नहीं, डिमेंट। उसका राइमिंग वर्ड था सीमेंट। डिमेंट मतलब क्या होता है? बताइए बताइए, डिमेंट मतलब क्या होता है? क्रेजी, यानी किसी को पागल करने को हम लोग इंग्लिश में डिमेंड करना बोलते हैं। तीसरा वर्ड क्या था? शैगरीन। शैगरीन मतलब क्या होता है? डिस्प्लेजर। इसका कीवर्ड क्या है? चैगरी। चैगरी, यानी चाय गिरने से वो क्या हो गया? चैगरीन हो गया। चलिए नंबर 4 वर्ड देखते हैं। नंबर 4 वर्ड भी बहुत ही यूनिक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। नंबर 4 है चॉटर। चॉटर, यानी इसको अगर इंग्लिश में बोल सकते हैं तो इसको बोल सकते हैं गिगल, यानी मुंह बंद करके हंसना, मतलब खिखियाना बोल सकते हैं। तो इसका कीवर्ड क्या निकल जाएगा? कीवर्ड निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं। चोटल, यानी चोर टल, यानी चोर टल। चोटल, चोटल, यानी चोरी टलने से वह चोटल करने लगा। चोरी टलने से वह चोटल करने लगा। तो इसका ट्रिक वर्ड निकाल सकते हैं चोटल। चोरी, चोटल, यानी चोर टल। चोरी करने से वह चोरी टल जाने से वह चोटल करने लगा। चोरी टल जाने से वह चोटल करने लगा। तो इसको आप बोल सकते हैं चोटल। नंबर 4 वर्ड हो गया। सबसे पहला वर्ड क्या था? इनामोराटा। ट्रिक क्या था? इनामोराटा। दूसरा वर्ड क्या था? डिमेंड, जिसका राइमिंग वर्ड सीमेंट था, पर इसका एक हम लोग कीवर्ड निकाले थे डोमिनेंट, यानी डिमेंड मतलब क्या होता है? क्रेजी। तीसरा वर्ड था, बताए तीसरा वर्ड क्या था? जल्दी। शैगरीन। क्या था? शैगरीन, यानी चाय गिरने से वो शैगरीन हो गया, यानी क्या हो गया? नाखुश हो गया, डिस्प्लेजर हो गया। चौथा वर्ड क्या था? चोटल। चोटल मतलब क्या होता है? गिगल, मतलब मुंह ढक कर हंसना, खिखियाना, यानी मन मन मुस्कान करना। इसका कीवर्ड क्या हो गया? चोटल, यानी चोरी टलने से वह चोटल करने लगा। चलिए नंबर 4 हो गया। नंबर 5 की ओर चलते हैं। नंबर 5 वर्ड है एवरिश। नंबर 5 वर्ड है एवरिश। एवरिश, एवरिश का मतलब क्या होता है? एवरिश का मतलब होता है ग्रीडी। एवरिश का मतलब क्या होता है? ग्रीडी, यानी इसको बोल सकते हैं आप लालच। क्या बोल सकते हैं आप? लालच। तो इसका कीवर्ड आप निकाल सकते हो एवरिश। अगर इसको हम लोग निकाल देते हैं कीवर्ड, तो इसको बोल सकते हैं अबेराइश। क्या बोल सकते हैं? अबेराइश। मतलब आप इसके ट्रिक्स निकाल सकते हैं। ट्रिक्स आप खुद से भी कर सकते हो, बना सकते हो। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप इस ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, अबे राइस के लिए तुम एवरिश हो गया। अबे राइस के लिए तो एवरिश हो गया। तो एवरिश मतलब क्या होता है? ग्रीडी। एवरिश मतलब क्या होता है? ग्रीडी। अब जहां भी वर्ड ग्रीडी यूज होता है, आप वहां पर एवरिश यूज कीजिए। ये कॉन्सेप्ट तो सही है, पर बहुत दिन तक वर्ड को दिमाग में रखने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप उसका रिपीटेशन भी करते रहिए। जितना रिपीटेशन कीजिएगा वर्ड आपके दिमाग में उतना दिन तक रहेगा। तो नंबर 5 वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला वर्ड पढ़े थे, याद कीजिए, पहला वर्ड पढ़े थे इनामोराटा। पहला वर्ड क्या पढ़े थे? इनामोराटा। कीवर्ड क्या था इसका? इनामोराटा। दूसरा वर्ड क्या पढ़े थे? डिमेंड। डिमेंड का मतलब क्या था? डिमेंड का मतलब क्या? क्रेजी, यानी पागल कर देना। तीसरा वर्ड था शैगरीन। शैगरीन मतलब क्या होता है? नाखुश, यानी डिस्प्लेजर। चौथा वर्ड क्या था? चौथा वर्ड बताइए। चोटल। चोटल मतलब क्या होता है? चोरी टलने से वह चोटल हो गया, यानी चोटल करने लगा, मतलब
मन मन हंसने लगा। अब पांचवा वर्ड क्या था? एवराइस। एवराइस, इसको आप कीवर्ड निकाल सकते हैं अबे राइस। अबे राइस के लिए तुम इतना एवराइस हो गया, अबे राइस के लिए इतना एवराइस हो गया, मतलब आप खाना खा रहे हो, राइस ले रहे हो, पूरा राइस पर राइस ले लिया आप, तो उसको आप बोले अबे राइस के लिए तुम इतना एवराइस हो गया। चलिए 5 वर्ड हो गया है, इसको रिपीट कर दिए मैंने। चलिए नंबर 6 की ओर चलते हैं। नंबर 6 है रेपेसियस। रेपेसियस, नंबर 6 वर्ड है रेपेसियस। इसका मतलब भी कुछ हद तक लालची होता है, या आप इसको लुटेरा भी बोल सकते हैं। रोबोट जो होता है लालची है, लुटेरा। तो इसका ट्रिक वर्ड क्या निकाल सकते हैं? अगर कीवर्ड निकालते हैं तो रैप। रैप हनी सिंह का नाम सुने होंगे। रैप करने वाला बहुत रेपेसियस होता है, यानी जो रैपिंग पर जो सॉन्ग गाता है वो बहुत ही रेपेसियस होता है। रैप करके आपको गाना बना के आपका पैसा वो लूटता है, आप उसको देखना पसंद करते हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं रैप में गाने वाले लोग पैसे के लिए रेपेसियस होते हैं। रैप में गाने वाले लोग पैसे के लिए रेपेसियस होते हैं। रैप में गाने वाले लोग पैसे के लिए रेपेसियस होते हैं। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। पहला वर्ड क्या था? इनामोराटा। इनामोराटा, 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 जिसका मतलब क्या होता है? पारामोर, प्रेमिका। दूसरा वर्ड क्या था? डिमेंट। डिमेंट का मतलब क्या होता है? क्रेजी, डोमिनेट। डिमेंट, डोमिनेट, डिमेंट, डोमिनेट, यानी सीमेंट बोल सकते हैं आप। तीसरा वर्ड क्या था? शैग्रीन। चाय गिरने से वो शैग्रीन हो गया, ना खुश हो गया, डिस्प्लेजर हो गया। चौथा वर्ड क्या था? जल्दी बताएं। चौथा वर्ड एवराइस। एवराइस, अबे राइस के लिए इतना एवराइस हो गया। पांचवा वर्ड क्या था? चोटल। पांचवा वर्ड क्या था? चोटल। सॉरी, पांचवा वर्ड चोटल नहीं था, चौथा वर्ड चोटल था। पांचवा वर्ड क्या था? एवराइस। चलिए नॉट टू वरी, नंबरिंग इज नॉट अ मैटर एट ऑल। चलिए तो नंबर 6 वर्ड क्या था? रेपेसियस। रैप में गाने वाले लोग पैसे के लिए क्या होते हैं? रेपेसियस होते हैं। चलिए नंबर 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 7 की ओर। नंबर 7 वर्ड बहुत अच्छा है, आप इसको बहुत अच्छा से यूज कर सकते हैं। कैंडिड। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, जो हर चीज में फ्रैंक होता है, यानी इसको आप बोल सकते हैं आउटस्पोकन। कैंडिड, कैंडिड, फ्रैंक और आउटस्पोकन। कैंडिड मतलब क्या होता है? फ्रैंक और आउटस्पोकन, यानी ऐसे बंदे जो स्पष्ट दिल का हो, साफ सुथरा, मतलब खड़ा, मतलब शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? खड़ा, मतलब खड़ा दिल से जो बात बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंडिड। तो इसका कीवर्ड क्या निकाल सकते हैं? कीवर्ड निकाल लीजिए इसमें कैंडी। कीवर्ड क्या निकाल सकते हैं? कैंडी। कैंडिड का मतलब क्या है? कीवर्ड क्या निकलेगा? कैंडी। एक छोटे बच्चे ने कैंडी दिया तो उसका दिल कैंडी हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं, एक छोटे बच्चे ने मुझे कैंडी दिया और मेरा दिल कैंडिड हो गया, यानी उसके लिए मेरा दिल क्या हो गया? फ्रैंक हो गया। उसके लिए मेरा दिल क्या हो गया? खड़ा हो गया। उसके लिए मेरा दिल क्या हो गया? स्पष्ट दिल क्या हो गया। या आप ऐसे बोल सकते हैं, एक कैंडिड बच्चा ने, मतलब खड़ा दिल का बच्चा ने एक बूढ़े व्यक्ति को कैंडी दिया। ट्रिक्स तो अपने हाथ में, आप कुछ भी बना सकते हैं। एक कैंडिड बच्चा ने एक बूढ़े बच्चे को कैंडी दिया। एक कैंडिड बच्चा ने एक बूढ़े बच्चे को कैंडी दिया। चलिए कैंडिड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 वर्ड। नंबर 8 है मेटिकुलस। नंबर 8 वर्ड क्या है? मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है वेरी केयरफुल, यानी आप इसको बोल सकते हैं प्रिसाइज, वेरी केयरफुल, बहुत ही सतर्कता जिसको बोल सकते हैं आप, यानी आप इसको बोल सकते हैं प्रिसाइज। हिंदी में इसको बोल सकते हैं सतर्कता। बहुत ही ज्यादा जो सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, उसको मेटिकुलस बोलते हैं। तो इसका कीवर्ड क्या हो सकता है? कीवर्ड निकालिए। तो कीवर्ड इसका निकाल सकते हैं मिट्टी का कलश। मेटिकुलस, मिट्टी का कलश, मेटिकुलस, यानी इसका ट्रिक्स आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी ट्रिक्स निकाल सकते हैं आप। मिट्टी का कलश बनाने के लिए हमें मेटिकुलस रहना चाहिए। मिट्टी का कलश, मेटिकुलस, मिट्टी का कलश
मेटिकुलस, मिट्टी का क्लस मेटिकुलस, यानी मिट्टी का क्लस बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, मेटिकुलस होना चाहिए। मिट्टी का क्लस बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, मेटिकुलस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9। वर्ड्स बहुत है, धीरे धीरे हम लोग को जाना पड़ेगा। चलिए नंबर 9 वर्ड देखते हैं। नंबर 9 ऐसे तो वर्ड बहुत है, चलिए एक वर्ड लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ, ACME, इसको बोलते हैं एक्मे। इसको क्या बोलते हैं, एक्मे। यानी इसका कीवर्ड निकालते हैं, इसका मतलब होता है जेनिथ। जेनिथ, जेनिथ, जेनिथ मतलब क्या होता है, ऊंचाई, शिखर। यानी आप इसको बोल सकते हैं समिट, शिखर को समिट भी बोला जाता है। तो इसका कीवर्ड निकाल सकते हैं आप एक्मे, यानी एसी में, एक्मे मतलब एसी में। तो ट्रिक्स इसका आप अच्छे से निकाल सकते हैं। एसी में बैठने के लिए आपको एक्मे में जाना होगा, यानी एसी में बैठने के लिए आपको ऊंचाई में जाना पड़ेगा। एसी में बैठने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, ऊंचाई में जाना पड़ेगा। इट्स मींस एक्मे। एक्मे मतलब क्या होता है, ऊंचाई में, शिखर में, सबसे ऊंचा। यानी इसका ट्रिक कीवर्ड क्या निकालेंगे हम लोग, एसी में। यानी एसी में बैठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्मे में जाना पड़ेगा। चलिए देखिए इसको, नंबर 9 हो गया है। 10 का रिपीट करते हैं हम लोग एक बार फिर से। नंबर 10 वर्ड देखते हैं। डेवस्टेशन, डेवस्टेशंस, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, विध्वंस, बर्बादी। तो आप इसको बहुत ही अच्छा से कीवर्ड निकाल सकते हैं। डेवस्टेशन यानी देवा का स्टेशन, देवा का स्टेशन, यानी आतंकियों, इसका आप ट्रिक्स निकाल सकते हैं। आतंकियों ने देवा का स्टेशन को डेवस्टेशन कर दिया। डेवस्टेशन देखिए, देवा स्टेशन, डेवस्टेशन, देवा स्टेशन, यानी देवा का स्टेशन को वो क्या कर दिया, डेवस्टेशन कर दिया। यानी क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। डेवस्टेशन मतलब देवा का स्टेशन। देखिए इसको, तो 10 वर्ड्स हो चुका है। वर्ड्स को कुछ हम रैंडमली याद करते हैं, नॉट नंबरिंग। पहला वर्ड मेरे ख्याल से वर्ड था इनामोराटा। पहला वर्ड क्या था, इनामोराटा। दूसरा वर्ड क्या था, डिमेंड। तीसरा वर्ड क्या था, शैग्रीन। चौथा वर्ड क्या था, एब्राइश। पांचवा वर्ड क्या था, रेपेसियस। पांचवा वर्ड क्या था, रेपेसियस। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, चोटल। नेक्स्ट क्या था, चोटल। उसके बाद क्या था, मेटिकुलस। उसके बाद क्या था, मेटिकुलस। उसके बाद क्या था, याद कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है, अभी और वर्ड है। उसके बाद वर्ड था कैंडिड। उसके बाद क्या था, कैंडिड। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद वर्ड क्या बताए थे, लास्ट का 2 वर्ड बताए थे। एक वर्ड था एक्मे, और उसके बाद क्या था, डेवस्टेशन। तो 10 वर्ड्स मैंने आपको बताया। पहला वर्ड क्या था, इनामोराटा। इनामोराटा मतलब इसका ट्रिक क्या था, इनामोराटा, इसका मतलब क्या था, प्रेमिका, पारामोर। दूसरा वर्ड क्या था, डिमेंड, इसका ट्रिक था 2 मिनट, यानी 2 मिनट में वो पागल हो गया, इसका मतलब क्या था, क्रेजी। तीसरा वर्ड क्या था, शैग्रीन। शैग्रीन मतलब होता है डिस्प्लेजर, मतलब अगर आप किसी से नाखुश होते हैं तो आपको शैग्रीन बोल सकते हैं। इसका ट्रिक क्या था, चाय गिर गया से वो क्या हो गया, शैग्रीन हो गया। नेक्स्ट क्या था, एवराइस। एवराइस मतलब होता है लालची, यानी ग्रीडी। अबे इतना राइस के लिए एवराइस क्यों हो रहा है, मतलब इसका कीवर्ड क्या था, अबे राइस। उसके बाद था रेपेसियस। रैप में गाने वाले लोग कैसे होते हैं, पैसे के लिए क्या होता है, रेपेसियस होते हैं, लालची होते हैं। उसके बाद था चौटल। चौटल मतलब क्या होता है, जो मुंह ढक के हंसता है,
यानी चोरी, चोटल, चोटल, चोरी टल, यानी चोरी टलने से वो क्या करने लगा, चोटल करने लगा, मतलब खुश होने लगा। मेटिकुलस, मेटिकुलस का कीवर्ड का था मिट्टी का कलश, यानी मिट्टी का कलश बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेटिकुलस करना पड़ेगा। कैंडिड, कैंडिड मतलब स्पष्ट दिल का, इसका ट्रिक क्या था, कैंडी, 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 इसका मतलब क्या था, स्पष्ट दिल, मतलब खरा दिल वाला। एक्मे, एक्मे, एक्मे का मतलब क्या होता है, जैनित यानी ऊंचाई, शिखर, इसका कीवर्ड क्या था, एसी में, एक्मे, एसी में। उसके बाद लास्ट क्या था, डिवास्टेशन, डिवास्टेशन मतलब क्या होता है, देवास्टेशन, इसका कीवर्ड क्या था, देवास्टेशन, मतलब इसका मतलब होता है विध्वंस, विनाशकारी। तो 10 वर्ड्स मैंने आपको आज बताया, इसको आप अप्लाई कीजिए, और ये सारे वर्ड्स एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आते रहेंगे। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग, नेक्स्ट 10 वर्ड्स, एंड आई होप तो दिस चैनल विल बी कंटिन्यू विथ न्यू अपलोडेड, न्यू अपडेटेड वीडियोस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि आप जितना इसको शेयर करेंगे उतना जगह ये फैलेगा, और जब फैलेगा तो ये क्रांति लाएगा, और हम चाहते हैं कि अंग्रेजी में क्रांति हो। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।